वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स की शेडो, पॉइंट्स की इमेज या प्रोजेक्शन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। सारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आधार यही है। जिसको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझ में आया वो लाइन भी समझ पाएगा, प्लेन भी समझ पाएगा, सॉलिड भी समझ पाएगा एंड सो ऑन। देखिए, पॉइंट क्या रहता है। पॉइंट जो है इसको, इस टर्म को ना दो पार्ट में तोड़ते हैं। प्रोजेक्शन क्या है और पॉइंट क्या है। सबसे पहले पॉइंट समझते हैं, उल्टा चलते हैं। पॉइंट क्या है? एक ऐसा सर्कल है जिसकी जो रेडियस है ना वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो एक डॉट है, मतलब इतनी छोटी रेडियस हो जाए कि आप इसको नजरअंदाज कर सके। ठीक है ना, ये है आपका पॉइंट। और प्रोजेक्शन क्या होती है? एक तरीके से इसकी शेडो, छाया। ठीक है ना, इमेज बोल दीजिए इसको, हिंदी में अगर और लिख दूं मैं, छाया। पॉइंट की छाया किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ये तो है टॉपिक का मतलब। अब देखिए, होगा क्या कि आप थ्री डी में समझिए जरा। थ्री डी में कैसे कि आपका जो दो प्लेन में पाया जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ना, आपने सुना भी होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन कुछ इस तरीके से रहते हैं ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। तो इसको बोला जाता है वीपी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको वीपी। और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो इन दोनों प्लेन के रेस्पेक्ट में हम आमतौर पे देखते हैं। ठीक है ना, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैं इसको फ्रंट में दिखाता हूँ, सामने से कैसा दिखता होगा ये, है ना। सामने से जिस तरीके से दिखेगा उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ये देखिए, सामने से देखेंगे तो यही दो प्लेन होंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या? वीपी। और इसको बोलेंगे हम क्या? एचपी। और दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो रहता है यहाँ पे। दोनों आपस में यहाँ काटते हैं। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन सामने से जो है, ये सेंटर पॉइंट की बात कर रहा था मैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है अगर मैं इधर सामने से देखूँ तो, फ्रंट व्यू में देखूँ तो। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट के केसेस हम स्टडी करेंगे वो इन्हीं प्लेनों के इर्द गिर्द करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम केस देखते हैं कितने तरीके से एक पॉइंट सिचुएट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, वर्टिकल प्लेन जो है ना इसके सामने। ये है वर्टिकल प्लेन के सामने, फ्रंट में। ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से हो सकता है अबव, और वर्टिकल प्लेन से हो सकता है इन फ्रंट, या सिर्फ फ्रंट बोल दूंगी। वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव हो सकता है। अगर ऐसा कोई एक पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि पॉइंट हमारा कहाँ सिचुएटेड है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा। अगर एग्जामिनर बोलेगा कि एक पॉइंट जो कि वर्टिकल प्लेन के सामने है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव है, ऊपर है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट के होने की बात कर रहा है। वहीं वर्टिकल प्लेन से अगर पीछे है, बिहाइंड है, ये तो फ्रंट हो गया ना। अब बिहाइंड अगर शब्द का इस्तेमाल करता है वो, बिहाइंड और अबव, इस तरीके से कुछ बोलेगा कि वर्टिकल प्लेन से बिहाइंड है और अबव है, इसका मतलब कोई पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर वो बोलेगा कि एक पॉइंट बिहाइंड द वीपी है, और अब क्या आ जाएगा? बिलो द एचपी। बिलो द एचपी अगर यूज करेगा तो इसका मतलब वो कहाँ है? पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सिमिलरली आपका अगला केस क्या है कि अगर कोई पॉइंट हमारा कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ वीपी तो है, लेकिन अब अबव एचपी नहीं है, बिलो एचपी है। क्या हो गया? बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो समझ जाइएगा कि पॉइंट की पोजीशन कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट के केस हमने पढ़ लिए। ठीक बात होगी।
तो 4 कोऑर्डिनेट के अगर केस पढ़ लिए हैं तो क्या इसके अलावा भी कहीं पॉइंट सिचुएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे। 4 केस तो ये पढ़ लिए, सबसे पहले इन चारों को ही पढ़ेंगे हम। और कहाँ कहाँ पॉइंट सिचुएट हो सकता है? देखिए यहाँ हो सकता है, ये एच पी है ना, तो क्या बोलेगा वो? ऑन द एच पी। एग्जामिनर बोलेगा ऑन द एच पी इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखिए वीपी के तो सामने ही हुआ ना ये, वीपी के तो सामने ही है, इन फ्रंट ऑफ वीपी तो है, लेकिन ऑन द एच पी यह बोलेगा इन द एच पी, दोनों चीजें सेम है, ऑन द एच पी हो या इन द एच पी हो। अब देखिए अगर बोलेगा कि बिहाइंड वीपी है, बिहाइंड वीपी तो है लेकिन सेम ऑन द एचपी या इन द एचपी बोलेगा, तो पॉइंट यहाँ सिचुएट करेगा। तो दो केस और हो गए, इन द एचपी इन फ्रंट है तो ये रहा, बिहाइंड है तो ये रहा। तो टोटल कितने केस हो गए? 6 केस हो गए। सेम ऐसे ही और क्या हो सकता है कि पॉइंट अबव द एचपी हो सकता है, लेकिन इन द वीपी भी पाया जा सकता है, ये रहा। सिमिलरली नीचे की तरफ भी हो सकता है, बिलो द एचपी इन द वीपी। तो कितने केस हो गए बेटा? 8 केस हो गए। 4 तो पहले पढ़ लिए थे, पांचवा केस ये रहा इन द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। छठा केस क्या हो गया? बिहाइंड द वीपी इन द एचपी। सातवां केस कौन सा हो गया? इन द वीपी अबव एचपी। आठवां केस कौन सा हो गया? इन द वीपी बिलो द एचपी। ठीक है, तो 8 केस तो ये हो गए हैं। क्या कोई और केस भी बचा? हाँ बिल्कुल बचा। देखिए ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, ओरिजिन जिसको बोला जाता है, ये 9वां केस है, इसको बोला जाता है ओरिजिन पे है पॉइंट। यानी एचपी और वीपी आपस में जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां भी पॉइंट सिचुएट हो सकता है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब देखिए बारी बारी से सारे केस समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे पॉइंट सिचुएट हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पहला केस सिखाने जा रहा हूँ। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के अंदर ये तो आपने सबसे पहले समझ ही लेना है कि ये है आपका एच पी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये है आपका दूसरा प्रिंसिपल प्लेन वर्टिकल प्लेन। मैंने बात की थी कि अगर कोई पॉइंट यहाँ है, मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट नंबर ए। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा? ए पॉइंट ए इज, मैं स्टेटमेंट आपके सामने बना देता हूँ। देखिए उसने बोल दिया कि पॉइंट ए जो है ना वो 25 mm, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है। ठीक है, और क्या बोल दिया? 30 mm अबव एचपी है। दो केस बताएगा वो आपको, पहला ये बताएगा, दूसरा ये बताएगा। ये दोनों जरूरी हैं, तभी आपको पता चलेगा कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ये दोनों चीजें देने के बाद वो आपसे दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल क्या होगा कि इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट लाइज, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट लाइज। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट लाइज, सबसे पहली चीज तो ये बताओ। दूसरा क्या कीजिए? ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये सवाल आपसे वो जानना चाहता है। मेन है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि भैया आपकी ये जो है ना, ये डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये तो दे रखी है आपको 25 mm, और ये दे रखा है आपको कितना? अबव एच पी 30 mm। ठीक है, तो ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले सवाल का जवाब दे दिया आपने, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 25 और 30। अब हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इसकी बनानी है। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अगर आपको बनाना है तो आपको दो चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका ऑब्जर्वर जो आप है, या कोई भी जिस पॉइंट को देख रहा है, वो देखता है बहुत दूर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखता है। उसकी आंख मैंने यहाँ बना दी है इस तरीके से, यहाँ से देखता है कोई ऑब्जर्वर। जब यहाँ से देखेगा तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन, इस पॉइंट की छाया, शेडो कहाँ गिरेगी? ध्यान से देखिएगा, वो गिरेगी हमेशा वर्टिकल प्लेन के ऊपर। यहाँ दिखेगा, वो स्पेस में है ना, तो पॉइंट स्पेस में थोड़ी दिखेगा, उसको कोई रेफरेंस चाहिए।
तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर गिरेगी छाया। जैसे आप खड़े होते हैं, आपकी परछाई कहाँ गिरती है? जमीन पे गिरती है, दीवार पे गिरती है, कहीं ना कहीं ऐसे गिरती है ना, हवा में तो दिखेगी नहीं परछाई। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट है, इसकी छाया गिरी वर्टिकल प्लेन पे, और वर्टिकल प्लेन पे इसकी छाया गिरेगी यहाँ। ठीक है, इमेज, शेडो, प्रोजेक्शन। और इसको बोला जाता है कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू ऑफ द पॉइंट। पॉइंट नंबर ए से दिखाएगा वो, कैपिटल ए से, ध्यान दीजिएगा। और फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल प्लेन पे गिरेगा, और उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे। छोटा अल्फाबेट बना देते हैं ए, और उसके ऊपर लगा देते हैं डैश। ये फ्रंट व्यू की डिनोटेशन है बेटा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हमेशा याद रखिएगा कि फ्रंट व्यू को छोटा अल्फाबेट हैविंग डैश ऑन इट से शो किया जाता है। ये बन गया फ्रंट व्यू। ठीक है। अब ऑब्जर्वर और भी दूर है, लेकिन अब वो ऊपर से देख रहा है इस पॉइंट को। ऊपर से देख रहा है, ये इसकी आंख बना दी मैंने। ऊपर से जब वो देखेगा, तो इस पॉइंट की छाया कहाँ गिरेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर गिरेगी इसकी छाया। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी छाया गिर चुकी है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अब डिनोटेशन देखिएगा ध्यान से। स्मॉल अल्फाबेट बना देना है, डैश डूश कुछ नहीं लगाना। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हुई? टॉप व्यू की होगी रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल अल्फाबेट। ये होगी आपकी फ्रंट व्यू की डिनोटेशन, जिसको बोला जाता है एफ व्यू, फ्रंट व्यू। ए डैश, ए डैश और ए, इनको मिक्स ना कीजिएगा। आज के बाद आप यही सिंबल इस्तेमाल करेंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए। इतना समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन थे, पॉइंट कहाँ था ये आपको पता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में या कहीं भी। वो क्या है कि आपने क्या करना है? ये तो होता है वर्टिकल प्लेन, और ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपने क्या करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमाना है। ठीक है ना? 90 डिग्री आपने क्या करना है? रोटेट करना है। लेकिन किस दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की सेकंड की सुई की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। देखिए, आपका पॉइंट था यहाँ पे, ये पॉइंट था, ये डिस्टेंस थी 25, और ये थी 30 mm। तो ये था इसका क्या चीज? टॉप व्यू। और ये आ गया था इसका फ्रंट व्यू। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आपने क्या करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको आपने रोटेट कर देना है कितने? 90 डिग्री पे, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपको इसको 5 या 10 डिग्री घुमाएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कुछ इस तरीके से पोजीशन में आ जाएगा घूमने के बाद। घूमा, तो ये पॉइंट ए कैसे ट्रेवल कर रहा है? यहाँ आ गया अब। ठीक है। अब थोड़ी डिग्री और घुमाएंगे, 25 30, तो ये यहाँ आ जाएगा। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, एंड सो ऑन। ये घूमते घूमते देखिए पॉइंट कैसे ट्रेवल कर रहा है। स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टॉप व्यू की, और भूल जाइए। ये पॉइंट देखिए, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। ये पॉइंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसे ही ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा, उस समय हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। क्या रिजल्ट मिलेंगे? कि आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन ओवरलैप करेंगे, तो पॉइंट ए यानी टॉप व्यू कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 25 mm दूरी थी, ये 25 mm अभी भी ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी आपकी? 25 mm बन जाएगी। तो ए पॉइंट कहाँ पहुंच गया? फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली नीचे पहुंच गया। ठीक बात हो गई। ये था समझाने के लिए, शीट पे आपने ऐसा नहीं ड्रॉ करना। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अब आप समझ चुके हैं इस चीज को। ठीक है ना? अगर समझ चुके हैं तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना? तो देखिए, ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है? वर्टिकल प्लेन को रोटेट कर देते हैं। ये तो आपने ध्यान रखना ही है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एक पॉइंट और भी याद रखना है, नेवर रोटेट, नेवर रोटेट वर्टिकल प्लेन।
वर्टिकल प्लेन को हमेशा ही क्या रखना है आपने, स्टेशनरी रखना है, रोक के रखना है। इसको नहीं घुमा देना कहीं, इसको घुमा दें आप, इसको घुमा देंगे तो काम खराब हो जाएगा सारा। ठीक है। तो ये आपके सामने प्रोजेक्शन बन चुका है। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कि आपने शीट के ऊपर क्या बनाना है। शीट के ऊपर क्या करेंगे आप, शीट के ऊपर तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और उसका नाम देंगे आप एक्स वाई। ठीक है। जो इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस है, देखिए इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस कौन सी थी, 25, वो तो पहुंच जाएगी नीचे। ठीक है। और जो अबव एचपी डिस्टेंस थी वो हो जाएगी एक्स वाई लाइन के ऊपर। इस प्रकार से देखिए, आप क्या करेंगे, इस एक्स वाई लाइन से जो अबव एचपी डिस्टेंस है एक डॉट लगाएंगे, बस जैसे बिंदु लगा दिया मैंने, बिंदु ही तो है, छाया ऐसे तो होती है। और इसके पास लिख देंगे आप क्या चीज, ए डैश। फ्रंट व्यू बन गया। और इसी के एग्जैक्ट नीचे देखिए, इसी के एग्जैक्ट नीचे 25 mm। ठीक है। आप क्या बनाएंगे इसका, टॉप व्यू। ये हो गया हमारा टॉप व्यू। तो डिस्टेंस किस प्रकार से दिखाएंगे, ये जो है ना, ये दूरी, ये कितनी हो जाएगी, अबव एचपी वाली है ना, तो ये हो जाएगी आपकी 25। ठीक है। ये हो जाएगी 25। और ये जो डिस्टेंस है इसके नीचे वाली, ये हो जाएगी आपकी 30। या उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा लिख दिया है। ये 30 होएगी बेटा। अबव एचपी तो 30 दे रखी है ना आपको, अबव एचपी 30 दे रखी है। और ये दे रखी है आपको इन फ्रंट ऑफ व्यू की 25 mm। ठीक बात होगी। तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया, पेज स्क्रॉल हुआ तो, अदरवाइज आप समझ गए होंगे कि क्या आपने करना है। अभी एरो हेड कैसे बनाते हैं, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये चीज आपको कहाँ ड्रॉ करनी है, शीट के ऊपर। शीट के ऊपर आपने ये ड्रॉ करना है, ये है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये है उसका सोल्यूशन। ठीक है। अब ये जो एरो हेड बनाए हैं ये किस तरीके से बनते हैं, ग्राफिक्स में आपको सिखाए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से बनते हैं ये। देखिए, इसका रेशो रहता है, ये होती है एक्सटेंशन लाइन। ठीक है। यहाँ से पीछे कितना चलना है आपने, 1:3 में बनती है बेटा ये, 1:3 में। यानी अगर आपका एरो हेड इस तरीके से है ना, तो ये जो डायमेंशन है ना, जितनी ये इसकी विड्थ होगी, और ये चीज होती है एरो हेड की लेंथ। विड्थ टू द लेंथ रेशो क्या रहता है, 1:3। यानी जितनी एरोहेड की चौड़ाई होगी, लंबाई उससे 3 गुना होगी। तो आप इस पॉइंट से शुरू करेंगे तो यहाँ पीछे कितना चलेंगे, मान लिया 6 mm चल गए, 6 mm पीछे चले गए हैं, तो इस लाइन से 1 mm ऊपर, और 1 mm, आधा mm ऊपर नीचे, तो ये एक एक हो गया ना, 2 mm हो गया सॉरी। तो इस तरीके से देखिए, ये बन जाएगा आपका एरोहेड। एक बात हो गई। ये एरोहेड इस तरीके से बन जाएगा, इसको हम HB पेंसिल से डार्क कर देते हैं। ठीक है ना। तो 2:6, तो रेशो तो बराबर ही रहा है ना, 2 3 6। तो 1:3 मेंटेन रखना है आपने। ठीक है। तो इसको ऐसे डार्क कर देते हैं। ये आपका एरो हेड बन गया। मेरा थोड़ा सा ढंग से नहीं बना है, मैं टैबलेट से बना रहा हूँ। आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये कितना है टोटल, 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे, तो टोटल कितना बन जाएगा, 2 mm है ये। तो 2 mm × 6 mm, 2 3 6 ना, तो 1:3 मेंटेन रहा नहीं रहा, बिल्कुल हुआ। ठीक है। इस तरीके से एरोहेड बनाना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का केस। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब बात करेंगे हम सेकंड की। सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, यहाँ पे है। ठीक है। पॉइंट का नाम दे दिया बी। ठीक है। बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी डिस्टेंस दे रखी है, मान लिया आपको 40 mm। ठीक है। और अबव एचपी डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो आपको दे दी है, क्वेश्चन यही बना दिया मैंने, आपको बुक से करने की जरूरत ही नहीं है, 50 mm। ठीक है। तो ये दूरी और ये दूरी, तो पॉइंट की इमेज कहाँ गिरेगी, देखिए जब आप इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल प्लेन है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट है। आप इसके आर पार देख सकते हैं शीशे की तरह, नहीं तो आप यहाँ से भी देख लीजिए। ठीक है ना। पॉइंट की इमेज, जो आपका पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर बी, इसकी इमेज कहाँ गिरेगी बेटा, यहाँ गिरेगी। और आप इसको कैसे लिखेंगे,
छोटा अल्फाबेट और डैश, ये फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है। और टॉप व्यू कहाँ गिरेगा? इसके जस्ट नीचे। ऊपर से जब देखेंगे आप इस पॉइंट को तो कहाँ दिखेगा? एचपी के ऊपर दिखेगा। ये टॉप व्यू को आप कैसे दिखाते हैं? स्मॉल व्यू से। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे आप? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट बी कहाँ पहुंच जाएगा भाई? ठीक है ना, ये पॉइंट बी रोटेट होके आपका यहाँ पहुंच जाएगा वर्टिकल प्लेन के ऊपर। यहाँ पहुंच जाएगा ये पॉइंट। इस तरीके से देखिए ना, रोटेट होने के बाद कैसे जाता है पॉइंट? बताया था ना, इस तरीके से रोटेट होता है 90 डिग्री तक। ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो एचपी और वीपी जब ओवरलैप करेंगे ना, तो ये बी डैश और बी दोनों एक दूसरे के नीचे ही होंगे। तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा आपको? ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? सॉल्यूशन मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कीजिएगा, रेफरेंस लाइन। और इसके अबव एचपी, अब अबव एचपी कितना दे रखा है? अबव एचपी दे रखा है आपको 50। तो 50 mm ऊपर एक डॉट लगा देना है इस एक्स वाई लाइन से ऊपर। ये बन गया आपका बी डैश। और ये दूरी कितनी हो गई? ये कितना है भैया? ये है आपका 50। ठीक है। ये कितना हो गया? 50 mm ऊपर आपने फ्रंट व्यू बना दिया। अब इसी लाइन के ऊपर देखिए, ये रखना है बिल्कुल हल्का आपने, क्योंकि ये इसका कोई रोल नहीं है, जो खाली एक शेडो है। ठीक है। इसके 10 mm नीचे यानी यहाँ कहीं बनेगा आपका टॉप व्यू। ठीक है। तो इसकी डायमेंशनिंग कैसे करी जाती है? इसकी डायमेंशनिंग भी सेम उसी वे में करेंगे जैसे इसकी की थी। तो ऐसे एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके 1 mm दूर छोड़नी है। और माफ कीजिएगा, मैं दोबारा बना देता हूँ इस तरीके से। यार ये सीधा नहीं चल रहा ना टैबलेट। लेकिन आपको पता है कि आप डायमेंशनिंग तो जानते ही है ना, दूसरी या तीसरी क्लास में सिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ की है ये रखी जाती है बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्की रखी जाती है। तो डार्क क्या क्या रहता है? बी डैश बी, और ये डायमेंशन लाइन एक्स वाई और रेफरेंस लाइन। ये आपका सोल्यूशन है अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा पहले का बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, यहाँ कहीं पॉइंट है एक, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है ना। अब इस पॉइंट के डायमेंशन सोच लीजिए कि ये 30 है। बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी कितना है? 30 mm। और बिलो एचपी कितना दे रखा है आपको? मान लेते हैं 20 mm। ये जो बिलो एचपी है ये कितना दे रखा है आपको? 30 mm। और बिहाइंड वीपी डिस्टेंस दे रखी है आपको 30 mm। स्ट्रेट इन विच पॉइंट क्वाड्रेंट पॉइंट लाइज? आप बोलेंगे फटाक से कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इमेज कैसे गिरेगी? जब आप इसको यहाँ से देखेंगे और आप वीपी को क्या मानेंगे? ट्रांसपेरेंट। तो इमेज कहाँ गिरेगी? देखिए, इमेज गिरेगी यहाँ। तो ये हो जाएगा छोटा सी और डैश, फ्रंट व्यू हो गया। और इसका टॉप व्यू कहाँ गिरेगा? ये गिरेगा एचपी के ऊपर। ये होगा छोटा सी। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, मैं ब्रीफ में बताता हूँ कैसे बन रहा होगा। तो देखो, ऐसे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे आप। एक्स वाई लाइन ड्रॉ की तो 20 mm को तो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वीपी पे प्रोजेक्शन गिरेगी। तो ये तो हो गया आपका सी डैश। कितना नीचे? 20 mm नीचे। इसको थोड़ी कुछ होने वाला है। तो किसको होगा? देखिए, जब आप एचपी को रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये सी पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब इसी में, ये यहाँ पे कितना mm ऊपर? 30 mm ऊपर। 30 mm ऊपर क्या बनाएंगे आप? इसका टॉप व्यू बना देंगे। ठीक है ना। ये सी बनेगा। ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा सी। ठीक है। ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट का केस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बहुत फास्ट हो गया। देखिए ना, एचपी को रोटेट कीजिए आप 90 डिग्री पे। रोटेट कर रहे होंगे तो पॉइंट ऐसे तो ट्रेवल करेगा जब एचपी और वीपी ओवरलैप करेंगे। सिखाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है। एचपी और वीपी कैसे पहुंचे वो बता रहा हूँ खाली आपको। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जब आपने सिर्फ एचपी को। वीपी स्टेशनरी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड सो। तो ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। सोल्यूशन मैंने यहाँ बना दिया आपका पास में ही। इस बार नीचे स्क्रॉल करके नहीं बनाया, नहीं तो कंफ्यूजन होती होगी आप लोगों को। थर्ड का केस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के केस पे आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का केस कैसा है देखिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है आपका यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे। ये है पॉइंट नंबर डी।
ये वीपी हो गया, ये एचपी हो गया। ठीक है ना। तो पॉइंट डी मान लेते हैं कि कितना है हमारा, 50 mm नीचे है, 50 mm बिलो है एचपी से, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसकी प्रोजेक्शन देखिएगा ना कैसे गिरेगी। ये जो दूरी है ये दे रखी है आपको 50, और ये दे रखी है आपको 20। तो जब आप पॉइंट को यहाँ से देखेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो इसकी इमेज कहाँ गिरेगी, वीपी के ऊपर। ये बनेगा फ्रंट व्यू स्मॉल डी हैविंग डैश ऑन इट, और ये बनेगा आपका टॉप व्यू डी। तो सॉल्यूशन कैसे बना होगा, आधा सॉल्यूशन तो मैं आपको पास में ही बना के दिखा देता हूँ। देखो, ये एक्स वाई लाइन होती है रेफरेंस की, तो ये 50 को तो कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि इसकी इमेज तो यहीं गिरेगी। ये हो गया आपका डी डैश। कितना नीचे बनाई, 50 है ना। 50 mm नीचे आपने एक डॉट लगा दिया एक्स वाई लाइन से, फ्रंट व्यू रेडी है। अब टॉप व्यू की बात करेंगे, देखिए टॉप व्यू 20 mm है ना, तो ये तो 20 mm यहाँ है, तो ये रोटेट करेगा इस तरीके से, तो ये रोटेट होते 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 ऐसे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा डी पॉइंट, टॉप व्यू। तो आपने क्या करना है, एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे यहाँ कहीं एक डॉट लगाना है, इसको नाम देना है डी का। ठीक है ना। तो ये आपकी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 mm। ठीक है ना। ये सोल्यूशन है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता हो तो। ठीक। हमेशा आपने एचपी को 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज, वीपी को नहीं छेड़ना। ठीक बात होगी। तो अब देखिए चारों केस हम पढ़ चुके हैं, अब बचे हुए चारों केस और देख लेते हैं फटाफट से। और आखिर में देखिए, यहाँ पॉइंट है मेरा, 50 mm मान लेते हैं, कोई पॉइंट है ई। ठीक है ना। और ये मेरा वीपी हो गया, ये मेरा एचपी हो गया। मान लेते हैं एग्जामिनर बोलता है ए पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड इन द एचपी, ऑन द एचपी, दोनों सेम चीजें। उसकी प्रोजेक्शन बनाइए। प्रोजेक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहाँ से देखेंगे आप सामने से फ्रंट व्यू में, तो ये इस ई पॉइंट का फ्रंट व्यू दिखेगा बेटा आपको ओरिजिन में, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन पे दिखेगा। और आपको ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। लेकिन जब आप इसको टॉप से देखेंगे इसी पॉइंट को, तो कहाँ जाएगा, ये ऑलरेडी एचपी में है। अगर ये यहाँ भी होता ना, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो भी एचपी पे ही दिखता, और अब तो ऑलरेडी ही एचपी के ऊपर है। तो यही दिखेगा आपको टॉप व्यू। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये होगा टॉप व्यू। और एचपी को ही तो रोटेट करते हैं आप 90 डिग्री पे। ठीक है ना। इसी लाइन को तो रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी देर बाद ऐसे होएगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, और ऐसे करते करते ये वीपी के बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी। तो ये पॉइंट ई जो है ये ट्रेवल करता 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 छोटा ई यहाँ पहुंच जाएगा ई। तो सॉल्यूशन आप समझ ही गए होंगे कैसे सॉल्यूशन बनेगा इस तरीके से। ये रेफरेंस लाइन आई एक्स वाई, इसी रेफरेंस लाइन एक्स वाई से 50 mm नीचे एक डॉट लगा देना है, उस डॉट का नाम दे देना है टॉप व्यू। और और यहाँ बनेगा आपका फ्रंट व्यू ई डैश। डायमेंशनिंग करेंगे आप इसकी यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 50 mm। मैं जनरल डायमेंशन कर रहा हूँ, आप प्रॉपर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वे में कीजिए, मेरा काम है आपको सॉल्यूशन समझाना इस तरीके से कि ये हुआ कैसे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फिफ्थ केस। अब सिक्स देखिए, इसी का बिल्कुल विपरीत है, इसी का बिल्कुल विपरीत है। कैसे, मैं डायमेंशन भी सेम रखता हूँ, 50 mm ही रखता हूँ, एफ पॉइंट है, बिहाइंड वीपी इस बार, ऑन द एचपी है। तो जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, और टॉप व्यू तो यही बनेगा। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, और ये हो गया आपका टॉप व्यू। जब आप एचपी को रोटेट करेंगे तो ये डायमेंशन रोटेट करके कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जो 50 mm दूरी ये पीछे की तरफ थी, अब ये सॉल्यूशन बनाते टाइम रेफरेंस लाइन एक्स वाई से ऊपर पहुंच जाएगी। यानी 50 mm ऊपर आपने एक डॉट लगा देना है, उसको नाम दे देंगे आप एफ का, और ये हो जाएगा आपका एफ डैश। ठीक बात हो गई। ये ही है सॉल्यूशन, सिंपल सा है। ठीक बात। केस हो गए आपके 6। अब देखिए ध्यान से, 3 बचे हैं, जल्दी से फिनिश हो जाएंगे। ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन, डायमेंशन भी चेंज नहीं कर रहा मैं। देखिए ए पॉइंट इज 50 mm
अबव द एचपी एंड इन द वीपी। यहाँ है पॉइंट, पॉइंट का नाम है जी। और कितना ऊपर है एचपी से? 50 mm ऊपर दे रखा है। फ्रंट व्यू में यहाँ से देखेंगे तो कहाँ दिखेगा? यही दिखेगा ना यार, जहाँ ऑलरेडी वीपी के अंदर। टॉप व्यू में देखिएगा, ऊपर से देखेंगे जब, कहाँ दिखेगा? ओरिजिन पे दिखेगा। सॉल्यूशन आपके सामने बना हुआ है ऑलरेडी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी पैरामीटर हमारा एचपी पे है ही नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने बना हुआ है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके ऊपर कहीं पे भी एक डॉट बना दीजिए जी का, और 50 mm ऊपर एक और डॉट बना दीजिए। ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। यही है सॉल्यूशन आपका, क्योंकि एचपी के 90 डिग्री रोटेट करने से इस केस में कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक बात हो गई। आप देखिए, इसी का विपरीत ये हो गया। 50 mm इस बार एचपी से नीचे, एच पॉइंट है, ये एचपी है, ये वीपी है। एक पॉइंट है जिसका नाम एच है, ठीक है? वो 50 mm एचपी से नीचे है, ठीक है? और इन द वीपी है, ठीक है? तो सामने से देखिएगा, इधर से देखेंगे तो कहाँ दिखेगी प्रोजेक्शन? यही तो दिखेगी, फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा? ये रहा। एचपी को रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए सॉल्यूशन क्या बनाएंगे आप, ए, ये देखिए, इस बार सॉल्यूशन बिल्कुल अपोजिट बनेगा। 50 mm लाइन के नीचे क्या करेंगे आप? लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, अंडरस्टूड है कि में ही है। ये हो गया एच डैश, ये हो गया एच। रेफरेंस लाइन होती है एक्स। ये शीट के ऊपर बनाना होता है आपने ये सब, बाकी सब कुछ आपको समझाने के लिए है। ये बनाना है आपने शीट पे, एच बी और 2H पेंसिल की मदद से। लाइट वर्क 2H पेंसिल से करना, डार्क वर्क HB पेंसिल से कर देंगे। अब आ गया आपका फाइनल केस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, है ना? बहुत काम की वीडियो है इस चैनल के ऊपर आपके पास। देखिए, ए पॉइंट इज इन द एचपी एंड वीपी। एचपी में भी है और वीपी में भी है। ऐसा क्या हो सकता है कि एक पॉइंट एचपी में भी हो जाए और वीपी में भी हो जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा? ओरिजिन में लाई कर रहा होगा ये, ठीक है? पॉइंट का नाम क्या रख दे? एल रख दे, एल रख दे, ठीक है? आप इसको यहाँ से देखेंगे तो कहाँ दिखेगा? यही दिखेगा ओरिजिन पे, एल डैश। ऊपर से देखेंगे तो कहाँ दिखेगा? यही दिखेगा ओरिजिन पे। तो एचपी को रोटेट कर लो या ना कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो, और इसी के ऊपर एक डॉट लगा दो ये, और उसको नाम दे दो डॉट को एल डैश कॉमा एल, या तो इस प्रकार से लिख दो, या एल डैश ब्रैकेट में एल लिख दो, एक ही बात है। तो ये थे आपके कितने केस? 9 केस पढ़े हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, है ना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।